नमस्कार दोस्तों रिसेंटली अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ बहुत कड़ा एक्शन लिया गया है और ये इनकी हरकतों के चलते लिया गया है। बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ज़्यादातर मनोरंजन के प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, लेकिन अब ये एक अश्लीलता, न्यूडिटी और जो यौन क्रियाएं होती हैं इस तरीके के दृश्य ज़्यादातर दिखा रहे हैं और इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा इन पर अश्लील कंटेंट फैलाने के कारण जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जान लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किन किन कानूनों के उल्लंघन करने पर जो है इन पर प्रतिबंध लगाया है और उन कानूनों में क्या क्या प्रावधान है। इसके साथ जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को और हमें किस तरीके से हमारे टारगेट से जो है पीछे की ओर खींच रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब यहाँ पर खबर भी है कि ALTTULLU among over 20 OTT apps banned for obscene content, यानी ये सरकार के अनुसार ये सभी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑप्शंस और एक्सप्लिसिट जो कंटेंट है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट है, उसे प्रसारित कर रहे थे और इसी वजह से सरकार के द्वारा इन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा किन किन कानूनों का उल्लंघन किया गया था और उन कानूनों के अंदर क्या प्रावधान है। खबर के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इनके खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय समाज विशेषकर युवा वर्ग पर काफ़ी ज़्यादा जो है गहरा प्रभाव डाला है। यानी भारत में ज़्यादातर जो इंडियन यूथ है वो ओटीटी ही देखता है। हालांकि इसका उद्देश्य विविध और रचनात्मक कंटेंट उपलब्ध कराना था, परंतु कुछ प्लेटफॉर्म्स ने स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग किया जो सामाजिक दृष्टिकोण से अत्यंत चिंताजनक है। यानी ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें रचनात्मक और मनोरंजन जो कंटेंट है उन्हें प्रसारित करने की जो है स्वतंत्रता मिली हुई थी, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा अपनी स्वतंत्रता का इस तरीके से उपयोग किया गया है कि वो सामाजिक दृष्टिकोण के लिए, समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बन गया है। और इन्हीं गंभीर चिंताओं का ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये बहुत बड़ा कदम जो है उठाया गया है। अब यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशंस और जो वेबसाइट है उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशन, इसके साथ 26 वेबसाइटों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसमें ULLU, ALT और देसी फ्लिक्स, मूड एक्स, नियोन एक्स VIP सहित जो है काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसमें शामिल हैं। यह निर्णय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB द्वारा लिया गया है। इसमें गृह मंत्रालय, MHA, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, MWCD, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MIT, विधि विभाग, इसके साथ उद्योग संगठनों यानी FICCI और CII की यह सलाह शामिल रही है। यानी इन सभी OTT प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने के लिए भारत का सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके साथ विधि मंत्रालय और अन्य कई मंत्रालय हैं, उन सभी के सहयोग से इन सभी के द्वारा डिस्कशन किया गया है। और उसके बाद इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जो एक्सप्लिसिट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, इस तरीके की जो 14 मोबाइल एप्लीकेशन और 26 वेबसाइटों को गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहाँ पर किन किन कानूनों का इन सभी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उल्लंघन किया गया था, तो बंदी का आधार इन ऐप्स द्वारा IT अधिनियम 2000 और इसके साथ जो भारतीय कानून है उनका उल्लंघन किया गया है। यानी जो IT अधिनियम है 2000 की धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसारण रोकना, इस जो धारा है उसका काम है, लेकिन इसका भी इनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इसके साथ जो धारा 67A है यानी यौन क्रिया और अश्लील प्रदर्शन वाली सामग्री, उस पर भी कठोर दंड है इस सेक्शन के तहत। इसके साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की सेक्शन है 294, इसको सार्वजनिक रूप से जो अश्लील कार्य करना, इसका भी इनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इसके साथ स्त्रियों के अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम
86 की धारा 4 इन सभी का उल्लंघन किया गया है। यानी इनके द्वारा आईटी एक्ट जो 2000 है उसकी धारा 67 का उल्लंघन किया है। इसके साथ धारा 67A का उल्लंघन किया है। इसके साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294 का भी इनके द्वारा उल्लंघन किया गया है। इसके साथ स्त्रियों के अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम 1986 इसकी सेक्शन 4 का इनके द्वारा जो है उल्लंघन किया गया है। इसके साथ आधिकारिक सूचना जो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उसमें और क्या कहा गया है, तो सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं यानी आईएसपीज को निर्देश दिया है कि वे इन वेबसाइटों और ऐप्स की जो सार्वजनिक पहुंच है उसे तुरंत बंद कर दें। इसके साथ मंत्रालय ने यह भी दोहराया है कि मध्यस्थ जो संस्थाएं हैं यानी जो इंटरमीडियरीज हैं उनके दायित्व से मुक्त नहीं है। उन्हें आईटी अधिनियम और इसके साथ डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के तहत जो अवैध कंटेंट है उन्हें हटाना पड़ेगा। यानी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो आईएसपीज हैं यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन सभी को ये निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत इन सभी वेबसाइट और ऐप्स का जो एक्सेस है वो तुरंत पब्लिकली बंद कर दें। इसके साथ मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जो इंटरमीडियरीज हैं जो मध्यस्थता का काम करती हैं वो भी इसके दायित्व से मुक्त नहीं है। उन्हें भी आईटी अधिनियम और इसके साथ डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के तहत जो है इलीगल जो कंटेंट्स हैं उन्हें सोशल मीडिया से हटाना होगा। ये उनके लिए प्रतिबद्धता है। अगर नहीं उठाएंगे तो उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। और इस कदम का जो उद्देश्य है वो केवल सेंसरशिप नहीं बल्कि डिजिटल माध्यमों से एक जिम्मेदार और सुरक्षित मंच में परिवर्तित करना है। महिलाओं, बच्चों और समाज की गरिमा के साथ समझौता करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ये कड़ा संदेश है। स्वतंत्रता के साथ दायित्व भी यहाँ पर ज़रूरी है। आप कोई भी इस प्रकार का कंटेंट पोस्ट नहीं कर सकते जो किसी की व्यक्तिगत और सामाजिक गरिमा का आहत करे। यानी ये सिर्फ एक सेंसरशिप नहीं है कि गवर्नमेंट जो है सेंसरशिप कर रही हो। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल माध्यमों से जो जो जिस तरीके से मनोरंजन के कंटेंट और एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा पब्लिकली पोस्ट किए जा रहे हैं उनके लिए एक जो है उन्हें जिम्मेदाराना और सुरक्षित मंच बनाना है। इसके साथ महिलाओं, बच्चों और समाज की जो गरिमा है उसके साथ जो प्लेटफॉर्म समझौता करते हैं उन्हें अपने मन मर्जी के हिसाब से अपनी तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश है। इसके साथ स्वतंत्रता के साथ यह दायित्व भी ज़रूरी है कि आप किसी का भी जो कंटेंट, किसी भी प्रकार का कंटेंट ऐसा पोस्ट नहीं कर सकते जो किसी की भी व्यक्तिगत और सामाजिक गरिमा को आहत करे। इसके साथ यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका दुरुपयोग और उनके समाज पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसकी बात करें तो बिना सेंसरशिप के बोल्ड और यौन दृश्य आसानी से यहाँ पर उपलब्ध रहती है। इसके साथ यह युवा मानसिकता को विकृत कर सकता है और यौन कुंठा को जन्म दे सकता है। यानी यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुविधा है जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है पब्लिकली पोस्ट करते हैं और सभी को ये दिखाते हैं कि इस तरीके से न्यूडिटी और जो एक्सप्लिसिटी और सेक्सुअल कंटेंट्स दिखाते हैं ये कहीं ना कहीं भारत का जो युवा मानसिकता है उसे विकृत कर सकता है और जो यौन कुंठा है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ निजी संबंधों और विवाह और इसके साथ स्त्री पुरुष की जो गरिमा है उसका भी इसमें हास किया जा रहा है। यानी यहाँ पर जो सामाजिक संबंध है, विवाह है और स्त्री पुरुष की जो गरिमा है ना उसे ये अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। यानी वहाँ पर सामाजिक जो संबंध है उनका कोई वहाँ पर दायित्व नहीं है। इस तरीके से ये प्लेटफॉर्म जो है दिखाते हैं और पारंपरिक भारतीय मूल्यों की अपेक्षा ये पश्चिमी जीवन शैली को जो है काफ़ी बढ़ावा देते हैं। यानी यहाँ पर जो भारत में रह कर के भारतीय जो संस्कृति है उसको बढ़ावा न दे करके ये पश्चिमी जीवन शैली है, पश्चिमी संस्कृति है उसे भारत में बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके साथ ये माता पिता, गुरु और धर्म, विवाह आदि का ये उपहास उड़ाए जाना यहाँ पर आम बात हो गई है। यानी यहाँ पर ये कर क्या रहे हैं कि माता पिता, गुरु, धर्म और इसके साथ विवाह आदि ये जो संबंध हैं इन संबंधों का इस तरीके से ये उपहास उड़ा रहे हैं कि इनके लिए ये संबंध माता पिता, गुरु ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल मायने ही नहीं रखती। और परिवार की जो अवधारणा है उसे कमज़ोर करना, जैसे कि सहज जीवन, लिव इन, इसके साथ खुला संबंध एंड ओपन रिलेशनशिप को सामान्य बताना। यानी ये पारिवारिक जो अवधारणा है उसे पूरी तरीके से ये नॉर्मल बताते हैं कि ये तो सामान्य सी बात है। यानी यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप, इसके साथ जो खुला ओपन रिलेशनशिप है उन दोनों चीज़ों को ये पब्लिकली दिखाते हैं और उसके साथ कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है। इसके साथ ये गैंगस्टर, ड्रग, हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों को इस तरीके के स्टाइल में पेश करते हैं कि युवा वर्ग इसे अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा टैग मानने लगा है कि ये उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा हीरो स्टाइल का टैग है।
इसके साथ युवा वर्ग में हिंसक प्रवृत्तियों और एंटी हीरो की नकल करने का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिस मूवीज़ और इस तरीके की वीडियोस देखते हैं जो भारतीय युवा वर्ग है वो, तो उनके अंदर एक चीज़ बैठ जाती है कि हीरो ही सब कुछ नहीं है, हीरो के खिलाफ खड़ा होने वाला भी बहुत कुछ है। और एंटी हीरोज़ की नकल करना जो है आजकल न्यूज़ में काफ़ी आपने देखा होगा कि जो है एक दूसरे को मार देते हैं। और इसके साथ अत्यधिक नकारात्मक और भावनात्मक कंटेंट जैसे कि डार्क थ्रिलर, आत्महत्या की थीम, अवसाद जैसी चिंता को बढ़ा सकती है। यानी यहाँ पर नेगेटिव कंटेंट्स हैं, यानी भावनात्मक और नकारात्मक जो कंटेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाए जाते हैं। यानी सीधा ऑन कैमरा हत्या जैसे थीम्स दिखाए जाते हैं, डार्क थ्रिलर दिखाए जाते हैं, जो कि आदमी के अंदर और देखने वाले के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक अवसाद और चिंता बढ़ा देता है कि यार ये क्या हो रहा है। इसके साथ यथार्थ से विचलन और आभासी जीवन में खो जाने की प्रवृत्ति, यानी आप पूरी तरीके से खो जाते हैं कि आपको यह नहीं पता कि आप यथार्थ जीवन में हैं कि आप जो है एक फिल्मी स्टाइल वाले कैमरे के अंदर जो पहुंच गए हैं। ये आप जो पूरी तरीके से पहचान नहीं सकते। इतना ज़्यादा जो है इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इतनी ज़्यादा आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ा देते हैं उस चीज़ को देखने के लिए कि आपको यही नहीं पता कि आप कर क्या रहे थे और उसके बाद आप करने क्या लग गए हैं। इस तरीके से आपको ये प्लेटफॉर्म जो पूरी तरीके से आभासी जीवन में खो देते हैं। और इसके साथ यहाँ पर एक सबसे बड़ी जो विकृति है वो है हर चीज़ बिकती है, ये वाली सोच को बढ़ावा देना। यानी यहाँ पर युवा वर्ग के अंदर एक चीज़ ये बिठा देते हैं प्लेटफॉर्म्स की हर चीज़ बिकती है, चाहे लड़की हो चाहे पैसा हो, यानी कुछ भी हो। ये चीज़ आपके दिमाग में बिठा देता है ये प्लेटफॉर्म की हर चीज़ बिकती है और हर चीज़ को आप खरीद सकते हो। इसके साथ कामुकता, लालच, बेवफाई और इसके साथ धोखा, व्यवहार को मनोरंजन के साथ जो सामान्य बताना, यानी इन सभी चीज़ों को जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है उन सभी को ये मनोरंजन के तौर पर जो है ऐसा दिखाते हैं कि दैट्स नॉर्मल, ये कुछ नहीं है और ये सब होता रहता है। इसके साथ बिंज वॉचिंग, यानी एक ही जगह पर बैठ करके आप एक ही समय में कई सारे एपिसोड्स देखते हैं और इससे जो है पढ़ाई और करियर का ध्यान ही नहीं रहता कि आपको और भी कुछ करना है इसके अलावा। यानी ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। समय प्रबंधन और अनुशासन का अभाव, इन्हीं सभी के कारण जो है समय प्रबंधन पूरी तरीके से टूट जाता है और अनुशासन खत्म हो जाता है। कुछ तो जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों, पात्रों और जो परंपरा है उनको विकृत रूप से चित्रण करते हैं। इससे सामाजिक टकराव और धार्मिक आक्रोश है वो पैदा हो सकता है। यानी कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आपने देखा होगा, वहाँ पर दिखाया जाता है कि जो धार्मिक प्रतीक जो है, धार्मिक सिंबल्स हैं उनको और जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें विकृति के रूप में चित्रित किया जाता है। इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये गलत है और नहीं होना चाहिए। और ऐसी भावनाएं सामाजिक टकराव और जो धार्मिक आक्रोश है उसे पैदा कर देती हैं। और कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो मैं लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एग्जांपल्स इतने ज़्यादा हैं कि सीधा सा उनके ज़रिए जो है जो एक धर्म की जो है भावनाएं काफ़ी ज़्यादा आहत होती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से युवा वर्ग की जो मानसिकता है उसे ख़राब करते जा रहे हैं, उनके कैरियर को बर्बाद करते जा रहे हैं और उनके अंदर जो एक्साइटमेंट है उसे इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि वो बगैर रुके कई सारे एपिसोड्स को एक साथ वॉच करते हैं और उनके याद करने की जो मेंटलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इससे डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और युवा वर्ग को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये हर चीज़ को किस तरीके से दिखा रहे हैं और आपके माइंड में किस तरीके की चीज़ें बिठा रहे हैं। और इसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा ये जो किया गया है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और आने वाले समय में जो भी इलीगल कंटेंट सोशल मीडिया पर वेबसाइट्स हैं और उल्टी सीधी जो वीडियोस पोस्ट होती हैं उनको भी सरकार को काउंटर करना चाहिए। ये मेरी एक सजेशन है। अब यहाँ तक तो खबर की बात थी, लेकिन अब यहाँ पर एक जीएस का सवाल है जो कि आपकी जीएस को बूस्ट करेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, अश्लील चित्रण निषेध अधिनियम 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास विकल्प है। विकल्प ए है आपके पास महिलाओं के अशोभनीय चित्रण को रोकना। विकल्प बी है आपके पास बाल श्रम को समाप्त करना। विकल्प सी है सिनेमा में सेंसरशिप लागू करना। इसके साथ विकल्प डी है आपके पास पर्सनल डेटा की सुरक्षा करना। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं बिकॉज ये न्यूज़ पर आधारित है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।